राजधानी दिल्ली को देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फिर यमुना पार ले जाने के लिए UER-2 जो बनेगा, उस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं, यहीं से UER-2 होकर के आएगा और आगे यहाँ से यमुना पार करते हुए मंडोली जो इलाका है वहां पर उसको जोड़ा जाएगा, जिससे सीधे तौर पे इस पूरे एरिया के जो लोग हैं वो देहरादून एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट हो पाएंगे। साथ ही साथ लोनी और गाजियाबाद भी जाना हो जिसको, वो बेहद आराम से यहाँ से पहुंच सकता है। जो UER-2 है उसका काम NH-44 तक पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि उसके आगे के काम की शुरुआत होगी। हमारे साथ में इस पूरी प्रोजेक्ट को जो बारीकी से देख रहे हैं और किसानों की अगुवाई करने वाले भूपेंद्र बजाज साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कब तक शुरू होगा, कितना फायदा होगा इससे, और एक्सटेंड किया गया है जो वो क्या है पूरा प्लान। धन्यवाद अर्षित जी। ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, जो NHAI ने ये रोड को ले लिया है अपने अंडर में। नहीं तो ये पहले DDA के अंडर में था। DDA में इक्विजेशन करना या वो बहुत सारी अड़चने आती हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये हमारी डिमांड थी पिछले कई सालों से, गडकरी जी से मुलाकात की थी कि ये रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और NHAI DDA से लेके खुद इसको डेवलप करे। उन्होंने, गडकरी जी ने अब लेटेस्ट जो अभी खबर आई है और उससे पता लगा है कि सिर्फ ये आधा हिस्सा तो ले लिया है, वो भी स्वागत है उसका। और इसके साथ साथ ये एक्सटेंशन जो दे दी गई है मंडोला के पास टोनिका सिटी तक, वो भी बहुत ज्यादा स्वागत योग्य कदम है। इससे जो बेनिफिट होगा, यहाँ से खाली यूपी वालों को ही नहीं, दिल्ली वालों को भी और यूपी वालों को भी, पूरे दोनों स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा। उत्तराखंड को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। देहरादून तक लोग कनेक्ट हो पाएंगे जल्दी से जल्दी। अभी ये रोड NH-44 जो पहले NH-1 था वहां तक बना हुआ UER-2। अब उसकी एक्सटेंशन गांव हिरनकी, रमजानपुर, बख्तावरपुर से होते हुए यहाँ से डायरेक्ट ये बांध के ऊपर से यमुना पार करेगी और मंडोला के पास जाके ये रुकेगा जी। इसका पूरा जो प्रोजेक्ट था वो तो ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को NH-44 जो पहले NH-1 था उससे जोड़ते हुए देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ करके और आगे निकाले। क्या ये पूरा हो जाएगा पूरा प्लान इस सर्कल? जी, द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले ही UER-2 को जोड़ा जा चुका है। फिर जम्मू कटरा एक्सप्रेस, ये मतलब पूरा एक तंत्र बना दिया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये सरकार ने, NHAI ने किया है कि जितने ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा उतने ही ज्यादा सुविधाएं पूरे एरिया में बढ़ेंगी, वहाँ का विकास होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ पाएगा। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में पॉल्यूशन पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर की आने वाली गाड़ियां और जिनको सीधे बाहर जाना है, अभी वो दिल्ली के अंदरूनी रास्तों से होते हुए अदर स्टेट का बॉर्डर को जाती है, अब वो UER-2, UER-1 और एक्सप्रेस से चली जाएंगी, तो दिल्ली के अंदर का जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें भी आने वाले सालों में फर्क दिखेगा। इससे अगर डेवलपमेंट होती है, अभी प्लान है UER-1, UER-2, UER-3। UER-2 के ऊपर काफी हद तक लगभग 80% काम हो चुका है और वो बनके तैयार हो चुका है। ये 20% काम बचा हुआ था, उसमें से 10% ये अभी DPR बन गई है, इसकी बन रही है, ऑलरेडी टेंडर हो चुके हैं उसके, और उम्मीद है ये जल्द ही 4 से 6 महीने में UER-2 पे तो काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा UER-1 है और UER-3 है, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया लैंड पूलिंग के क्षेत्र के अंदर आता है और GDA पॉलिसी के अंदर आता है। तो ये तीनों पॉलिसी यहाँ पे लगभग 90% लैंड लोगों ने जमा करा दिया पूलिंग के सेक्टर बनाने के लिए, और तो वो सारी डेवलपमेंट यहाँ पर आएगी। तो ये साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इसके साथ जुड़ जाए, UER-1, UER-2, UER-3। तो जो इंटरनल ट्रैफिक है दिल्ली का वो घटेगा। बाहर से आने वाली गाड़ियां, यहाँ से बाहर जिसको एयरपोर्ट जाना है वो एयरपोर्ट तो UER-2 से चली जाएगी, मगर जिसको फरीदाबाद जाना है या आपका इस साइड में आश्रम की तरफ जाना है, राजघाट की तरफ जाना, तो यहाँ से बाहर दिल्ली के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा, और यहाँ से बाहर बाईपास कर जाएगी। तो पोल्यूशन में भी उससे फर्क देखने को मिल सकता है? पोल्यूशन में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रैफिक कम होगा बाहर निकलेगा, और साथ के साथ ये डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके लिए, क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो ग्रीनरी भी बढ़ेगी, क्योंकि पॉलिसियां ऐसी बनाई हुई है, GDA पॉलिसी ऐसी बनाई है सरकार ने, जो मतलब नोटिफाई नहीं हुई है। एक बार नोटिफाई 2013 में हो गई थी, फिर स्क्रैप तो नहीं किया, होल्ड पे कर दिया, अब दूसरी बार बन रही है, तो पूरे लंग्स का काम करेगा। उसमें 25% ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज का प्रावधान रखा गया है। हमारे साथ में और भी कुछ किसान हैं,
जिनको इंतजार है इस पॉलिसी के जल्दी पास होने का, और यहाँ से वो देखना चाहते हैं कि यूईआर 2 निकले और वो भी यहाँ से सीधे होते हुए मंडोला या फिर लेने जाए। सर बताएं कि क्या जो यूईआर निकलेगा हाँ। उससे किस तरीके से फायदा होगा आप लोगों के, क्या जानते हमें हैं? तो फायदा ही फायदा है, इसका तो बहुत फायदा है। कैसे? तो इसमें पानी का भी फायदा है और जमीन का भी फायदा है, जमीन बचने का भी, कटी बहुत जमीन है, और आगे जमुना का भी फायदा, गांव नहीं कट रहे हैं, इनको तकलीफ नहीं होगी। क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? हम तो मांग ये कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हर साल तक हो रहे हैं, हम हर साल बढ़ रहा है। हाँ। आप क्या कहते हैं कि ये काम जब हो जाएगा पूरा तो दिल्ली के अंदर का जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, वो कम होगा, पोल्यूशन पे भी असर होगा? पोल्यूशन पे काफी असर होगा। जब बाहर के बाहर आधा ट्रैफिक निकल जाएगा तो दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, उससे पोल्यूशन लेवल तो काफी कम होगा और लोगों को सुविधा होगी ट्रैफिक कम होने से। अभी इतना कंजेस्टेड सारा एरिया हो गया तो बाहर के बाहर सारा ट्रैफिक निकल जाएगा, दिल्ली का, यूपी का, उत्तराखंड का सारा निकल जाएगा। दिल्ली में आधा ट्रैफिक रह जाएगा, उससे तो पोल्यूशन पे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, यूईआर 2 के पूरा होने के बाद समय भी बचत होगी आप लोगों को, काम भी बिल्कुल आसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, समय की पूरी बचत होगी। अब जैसे NH 44 आप बोल रहे हो, यूआर 2 परली तरफ कल चालू हो गया, अब एयरपोर्ट पे जाने के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, पहले 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। अब जो बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, JNK से जो गाड़ियां आ रही है, सब उसी को यूज कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली में भीड़ भाड़ भी नहीं है, ना उनको तकलीफ है किसी चीज की, बड़ी जल्दी वो वहां पहुंचते हैं एयरपोर्ट। कितना इंतजार आप लोगों को है इस यूईआर 2 के शुरू होने का, काम शुरू होने का? इंतजार, पूरा इंतजार है, जल्दी से जल्दी हो शुरू, इसका लाभ उठाए लोग। और क्या नाम है 17 किलोमीटर लंबा है ये। हाँ। यूआर 2 ये उसमें मिलेगा जाके दिल्ली देहरादून में, तो यूपी के लिए भी फायदा है और दिल्ली के लिए भी। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड तीनों के लिए फायदा है, क्योंकि देहरादून से भी कनेक्ट हो जाएगा, उधर द्वारका से भी कनेक्ट हो गया, दिल्ली के इंटरनल रोडों से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो कब तक लगता है काम शुरू होगा इसका? उम्मीद है कि ये 4 से 6 महीने में टेंडर्स इसके हो जाने चाहिए, जो अभी सोर्सों से बात हुई है उसके अनुसार। और इसका एक खास फायदा है P2 जोन को, जो लैंड पूलिंग और GDA पॉलिसी का है, वो इसका P2 जोन वालों को, इन गांवों को जिनमें से गुजरेगा बख्तावरपुर, हिरनकी, रमजानपुर, मोहम्मदपुर, तिगीपुर और माजरा, जहाँ पे कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उनकी जमीनों के, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी भी मतलब डेवलपमेंट भी बढ़ेगी और साथ में वैल्यू भी बढ़ेगी। उत्तरी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं उनको सीधा फायदा होगा, और साथ ही साथ पूरी दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को भी इसका सीधे फायदा होगा, क्योंकि जो यूईआर 2 निकलेगा यूईआर 1 और 3 से कनेक्ट होगा। इसी के साथ साथ ये सीधे यमुना पार करते हुए देहरादून एक्सप्रेसवे से मिलेगा, और इससे कहीं ना कहीं जब ये शुरू हो जाएगा तो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकेगा, लगाम लगेगी, क्योंकि जो अभी जाम की समस्या दिल्ली में होती है और गाड़ियों के जो प्रदूषण होता है वो अब कम देखने को मिलेगा। लोगों को जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं प्रदूषण की एक बड़ी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। तो लोगों को इंतजार है कि जल्द ही यूईआर 2 का काम शुरू हो और देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।